हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने ऑलरेडी नाम देख रखा होगा। देखिए, आपके पोर्टफोलियो में ये तीनों स्टॉक्स है या नहीं मैटर नहीं करता, बट इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो प्राइस एक्शन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग एंड इन स्टॉक्स के थ्रू जो आप लोगों को बताऊंगा ना, वो बाकी स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल रहेंगे। तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए वीडियो देखने का, कि आपको प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए एंड टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए वीडियो देख के, ना कि किसी स्टॉक के बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन आप ढूंढो वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। करंटली अगर देखोगे तो आज 1.5% की तेजी के साथ 553 के लेवल पे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया। एंड एक बार इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो, अल्ट्रा प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। प्रीमियम इन द सेंस कि बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी में चल रहा है। 140 के पास इसका पी रेशियो था, अब वो 140 से गिरता हुआ 44 के आसपास आ गया। ऑब्वियसली वैल्यूएशन तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिक्लाइन हुआ है। प्लस आप इनके अर्निंग्स पे ध्यान दीजिए, क्या स्टॉक प्राइस में अंडर परफॉर्मेंस मिल रहा है देखने को, तो क्या रिजल्ट्स भी खराब आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अर्निंग देखो तो ऑल टाइम हाई पे कंपनी का अर्निंग करेंटली दर्ज हो रहा है। ये 2022 में इनका अर्निंग पर शेयर 4.5 था एंड 2026 में इनका अर्निंग पर शेयर 12.7, यानी आप देख सकते हो तो अप्रॉक्स 3 गुना बढ़ गया अर्निंग। मगर क्या उस दौरान से लेके अभी तक स्टॉक प्राइस 3 गुना बढ़ा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक प्राइस एज यूजुअल अभी भी 2022 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि लगातार अर्निंग्स बढ़ रहे हैं बट स्टॉक प्राइस में तेज़ी नहीं आ रही है। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल ये रिटर्न्स को डिलीवर करके देगा, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट टर्म में बदले ही आपको वोलेटिलिटी मिले देखने को, बट इन द लॉन्ग रन एट द एंड स्टॉक अपने फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को ही फॉलो करते हैं। जिस हिसाब से कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक प्राइस में तेज़ी आज नहीं तो कल आना है। बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि 10 साल तक स्टॉक शांत रहता है, इस बीच लगातार रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, बट अचानक से 2-3 साल में ही वो सारे 10 साल के रिटर्न्स को डिलीवर करके दे देता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी स्टॉक में तो मिनिमम 10 to 15 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड आपको होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि आपने 5 साल के लिए किसी स्टॉक को होल्ड किया, पता चला वो 5 साल पूरा साइडवेज में ही बीत गया एंड उसके आने वाले 5 साल के बाद स्टॉक में अच्छा ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको 10 to 15 ईयर्स मिनिमम होल्डिंग पीरियड रखना चाहिए। एंड शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको पता ही है मेनली टेक्निकल बेसिस पे बाई किया जाता है और सेल किया जाता है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान फूड्स में सारी चीज़ें ज़बरदस्त है। इनफैक्ट इतनी छोटी कंपनी, मार्केट कैप देखो कितना महज 6700, एक तरीके से स्मॉल कैप कैटेगरी की ये कंपनी है। एंड स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी होने के बावजूद बड़े प्लेयर्स की इन्वेस्टमेंट को देखोगे तो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 22% था एंड जब से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करने लगा पब्लिक पेशेंस खोने लग गए, स्टॉक को बेचने लग गए। 22% से गिर के 17% पे आ चुका है इनका ओवरऑल शेयर होल्डिंग एंड डीआई का शेयर होल्डिंग इसमें अच्छा खासा बढ़ गया है। 6% से बढ़ के 15% पे आ चुका है। तो देखिए फंडामेंटली नो डाउट ये कंपनी मुझे ज़बरदस्त लगती है एंड टेक्निकली अभी देखोगे तो ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म के नज़रिए से मुझे कुछ ज़्यादा इसमें चिंता नहीं हो रही है। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके चार्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निकल पार्ट मैं पहले कवर कर रहा था इस स्टॉक के रिगार्डिंग वही सेम स्टांस मेरा अभी भी रहेगा। आप इसके बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न को समझिए, तब आपको पता चलेगा कि ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। 2021 में ये फॉर्म हुआ था, यहाँ से ये कंटिन्यूसली नीचे गिरा, फिर यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुआ स्टॉक ने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया। ठीक है, उसके बाद दोबारा ऑल टाइम हाई से ये नीचे गिरा एंड अभी लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। एंड ये किस लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्रेकआउट के लेवल पे ही कंसोलिडेशन हो रहा है। मतलब ये पहले था रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट के बाद बन गया ये अब हम लोग के लिए सपोर्ट लेवल एंड इसी सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जारी है। अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देगा तो होपफुली फिर से एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। देखिए ये परफॉर्म नहीं कर रहा है कुछ खास, बट ये बेरिश भी नहीं है, क्योंकि बेरिश कब होता है कोई स्टॉक, जब वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेक डाउन करे। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो तो इंटैक्ट है। ये सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, क्या ये सपोर्ट टूटा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग बेरिश नहीं कह सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे
ये अंडर वैल्यूड है एंड मेरे अंडर वैल्यूड के लिस्ट में ये अभी टॉप पे चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको बेशक बेट करना पसंद करूंगा। करंट मार्केट प्राइस एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल भी दिख रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। 10,031 यानी 10,031 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक के बारे में क्या ही बताऊं, जितना इसका अर्निंग बढ़ा है ना उस हिसाब से ऑलरेडी मार्केट ने इनको प्राइम वैल्यूएशन दे रखा है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है एंड करंट मार्केट प्राइस से और फर्दर 100-200% जाने का पोटेंशियल रखता है, वैसा कुछ सिनेरियो नहीं है। जिस हिसाब से इनके अर्निंग बढ़े हैं उस हिसाब से स्टॉक प्राइस में तेज़ी भी बढ़ी है, वैल्यूएशन इन लाइन है। प्लस अगर आप इनके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टेक्निकली स्टॉक ने अपने टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव कर ही लिया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, ये आप रेजिस्टेंस देख रहे हो एंड यहाँ पे बना था एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के हिसाब से टारगेट है हमारा 10,500 के अप्रॉक्स में एंड अभी ट्रेड कर रहा है 10,030 के अप्रॉक्स में, यानी मोर और लेस ये अपने टारगेट को अचीव कर चुका है। ठीक है, अब टारगेट मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट उस लेवल को टच करके ही गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सपोर्ट अगर आपने ड्रॉ करा, पिन पॉइंट उस सपोर्ट को टच करके ही ऊपर उठेगा, वैसा नहीं है, थोड़ा सा मार्जिन हम लोग को लेके चलना पड़ता है। अब इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से 2700 पॉइंट ऊपर की ओर देखिए कैसे हम लोग इस चार्ट पैटर्न के टारगेट को निकालेंगे। ये नेकलाइन हो गया एंड ये हो गया हेड का डेप्थ को आपको मेजर करना है एंड इसको ऊपर की ओर फोरकास्ट कर देना है वहीं से। तो यहाँ से जब मैं इसके डेप्थ को मेजर करता हूँ तो क्लोज टू 2800 पॉइंट्स निकल के आता है एंड देख रहे हो ना 2900, यानी यही इसका इंपॉर्टेंट टारगेट लेवल है 10,500 के आसपास। ये मिनिमम टारगेट लेवल है। टेक्निकल का जो चार्ट पैटर्न होता है ना वो मिनिमम टारगेट होता है, मैक्सिमम टारगेट आपको फंडामेंटल के बेसिस पे पता चलता है। तो टेक्निकली टारगेट को ये अचीव कर चुका है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग करंट मार्केट प्राइस में मैं बिल्कुल भी करना प्रेफर नहीं करूँगा, अभी के टाइम पे इसको अवॉइड करने में भी भलाई है। एंड अगर मुझे लोअर लेवल पे स्टॉक मिला रहता तो मैं अभी सिंपली रैली को एंजॉय करता रेदर देन बाइंग और एडिंग मल्टीपल शेयर्स एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। अब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब से गिरावट हुआ है एक भी सर्टेन लेवल से स्टॉक बाउंस बैक नहीं किया है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ से जाके अब थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट बाइंग हो रहा है। ट्रेंड चेंज वाला लेवल ध्यान रखिए 400 रुपीज़। ये इस बीच में कितना भी शार्प अप मूव क्यों ना दिखा दे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक जब तक ये 400 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है। एक्चुअल वे में बुलिश ट्रेंड आप समझ रहे हो ना, मतलब कि ये लगातार अब ये साल 2 साल ऊपर जाएगा, वैसा बुलिश ट्रेंड आप कब एक्सपेक्ट करोगे? आफ्टर क्लियर कट ब्रेकआउट ऑफ 400 लेवल। अब आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ लास्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।